और देखिए, झूठ जो होता है ना वो सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि गलत बयानी की जा रही है। और ये ऐसी गलत बयानी है कि कोई भी ये चेक करवा सकते हैं आप जेल से कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। और ये सिर्फ अडयाला तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाए तो ये भी लाजिम होता है कि उसमें ड्यू डिलिजेंस हो, आप एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं। तो मेरे पास जो सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है, मैं उसके तहत आपको वसूख से बता सकता हूँ कि ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडयाला है। और इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की, मसमार किया, कायद आज़म का लाहौर में घर जला दिया और परवाह नहीं की कि इसका पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। आप IMF को कहते हैं पाकिस्तान को इमदाद ना दे अपने सियासी मफाद की खातिर, हम तो कहते हैं मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलें। ये हुकूमत का भी काम है, अपोजिशन का भी काम है। मगर आप अगर ऐसी साजिश इस मुल्क के खिलाफ करते रहेंगे जैसे आपने साइफर की साजिश की थी और इस मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की, और वो झूठ निकला, बाद में आपने साइफर लहराया और बाद में कहा जी ये तो साइफर ही नहीं था, मैं तो एक सियासी बयान दे रहा था, इल्ज़ाम तो आपने लगा दिया। ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप सियासी बयान देते हैं, सियासी मफाद को आगे रखते हैं और मुल्की मफाद की परवाह नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस कायम रहेगा, कायम व दायम रहेगा। इस मुल्क में जो SIFC के तहत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और मईशत की बहाली के लिए जो SIFC काम कर रहा है, वो मिसाली काम है और बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ वो काम हो रहा है। तो ये सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक झूठ पे मबनी कैंपेन के तहत, ये सफ़ेद झूठ है, ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मैसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मैसर हैं। मैंने वो सहूलियात आपको गिनाई हैं, हफ्ते में 4 मुलाकातों से लेके, जो कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, साइकिल एक्सरसाइज वाली से लेके एक बहुत बड़ा जेल का हिस्सा उनके ज़ेर इस्तेमाल है। तो अगर सिक्योरिटी ऑडिट पंजाब हुकूमत 2-3 जेलों का कर रही है तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। आपको अदालती फैसलों के तहत आप जेल गए हैं, आपको तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन का केस, उसमें सज़ा हुई, आपको नैब का जो तोशा खाना का हार वाला केस था उसमें सज़ा हुई, आपको साइफर के केस में सज़ा हुई, दीगर केसेस में सज़ा हुई। इसका एक अदालती प्रोसेस है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद हैं और आप चाहें तो आप अदालतों से रुजू करें। मज़ीद सहूलियात, अगर आप जेल मैनुअल से हट के जो आपको सहूलियात दी जा रही हैं, आप मज़ीद सहूलियात चाहते हैं, अब आप अदालतों से रुजू करें। आपको अपनी सज़ा दिए जाने पर एतराज़ है, अदालतें मौजूद हैं, आप अपीलें करें, आप अपील दायर कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। एक अदालती प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है जिसने फॉलो होना है। तो मैं समझता हूं कि कोई सहूलियात ऐसी नहीं रोकी गई कि जिसकी बुनियाद पे आपने इस मुल्क की मईशत पे हमला कर दिया और आप इस हद तक चले गए हैं कि आप पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस रिवोक करना चाहते हैं। जो सहूलियात मिल रही हैं वो मुनफरिद हैं, वो अनोखी हैं, वो किसी और कैदी को भी असर नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जेल में खुदा न खास्ता कोई तंगी है, जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, कि आप उस पर इतना वावेला कर दें कि आप पाकिस्तान की मईशत पे हमलावर हो जाएं।